हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं। डिटर्मिनेंट ये आपका सेकंड चैप्टर होगा 12th क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। डिटर्मिनेंट पढ़ने के पहले सबसे पहले आप लोग थोड़ा मैट्रिक्स को याद करने का कोशिश कीजिए। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स क्या है? तो आप लोगों को याद होगा, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, expressions or functions in a row or column manners। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है नंबर्स, फंक्शंस, एक्सप्रेशन का। किस तरीके का अरेंजमेंट? रो एंड कॉलम मैनर में। अब आप लोगों को हमने वहां पे पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स को क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट उसी का निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग के सामने आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन यहां पे लिखा हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। नंबर कैसा हो सकता है? रियल और इमेजिनरी, विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट में पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स को एक एक्सप्रेशन या नंबर से हम लोग रिलेट करते हैं। दैट नंबर और एक्सप्रेशन उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अनदर वर्ड्स में इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ ए is equal to aij is a square matrix of order n, then determinant of a is denoted by date a। डेट शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेंट का, डेट ए लिख सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ए। इसे मोड ए नहीं पढ़िएगा, ये मोड ए की तरह दिख रहा है, लेकिन इस चैप्टर में ये डिटर्मिनेंट ए है। और एक नोट यहां पर लिखा गया है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। तो बाबू आप लोग क्या देखे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक एक्सप्रेशन या एक नंबर के साथ अगर रिलेट करें, दैट नंबर और वो एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। वो नंबर और एक्सप्रेशन आता कैसे, वो आपको आगे हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बाबू बताते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए। आप लोग को याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स का, A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। उसी तरह A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। सिमिलरली अगर हम लोग लास्ट कॉलम रो लिखे तो AN1, AN2, AN3 and last ANN। ANN ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, डेट ए भी लिख सकते हैं, और नहीं तो डिटर्मिनेंट ए, दैट इज इक्वल टू A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, और लास्ट रो लिख रहे हैं AN1, AN2, AN3 डॉट 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 डॉट
ANN, ANN, ये हो गया डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। तो क्या आप लोग यहां पर देखें, सिंपल सा बात है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, उसको हम लोग एसोसिएट करते हैं एक एक्सप्रेशन या नंबर से, उस नंबर और उस एक्सप्रेशन को हम लोग उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं डेटे या डिटर्मिनेंट से। ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ए डिटर्मिनेंट, जैसे आपका एक्स दिया हुआ है ए और इसका डिटर्मिनेंट ये हुआ। अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा किस तरीके से हम लोग डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हम लोग इसको ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑर्डर आया ऑर्डर वन। अगर ऑर्डर वन का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ ए आपको दिया गया है A11, ये आपका वन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A is determinant A is equal to A11 and this one is equal to A11। वही हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वही हो जाता है। जैसे इस पर एक एग्जांपल वन लीजिए, पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल। जैसे आपको पहला एग्जांपल क्वेश्चन देगा, इफ A is equal to मैट्रिक्स -2, देन find the value of या तो डेट ए लिख सकता है और नहीं तो डिटर्मिनेंट ए लिख सकता है, दोनों में से कोई लिख सकता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लिखना है इफ ए इज इक्वल टू ए दिस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 और इसका वैल्यू -2, बस आंसर, कुछ करना नहीं है इसमें। ये याद रखिए, इसे मोड -2 नहीं पढ़िएगा और बच्चे लोग 2 लिख देते हैं, ये ऐसा नहीं है। -2 का डिटर्मिनेंट -2 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। इसमें एग्जांपल 2 डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, ये चीज ऐसा लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -2, सिंपल ऐसा क्वेश्चन लिख सकता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं -2 का डिटर्मिनेंट होगा -2, दैट इज आंसर, ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो को भी पॉज करके आराम से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते, ऑर्डर 1 समझ में आ गया। अब ऑर्डर 2 को थोड़ा देखते हैं। ऑर्डर 2 देखिएगा, ऑर्डर 2 क्या होगा? ऑर्डर 2 इफ A is equal to A11, A12, A21, A22 is a square matrix
इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज आप इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये एक रूल है। क्या करना होगा, इसे बोलते थे प्रिंसिपल डायगोनल। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रिंसिपल डायगोनल को, A11 इंटू A22, फिर लगाइए माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, A21 इंटू A12। ये रूल है डिटर्मिनेंट का। सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड ऑर्डर में, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, देन आप लोग माइनस, उसके बाद इस दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आइए इस पे एग्जांपल 3, दो एग्जांपल पहले हो गए, एग्जांपल 3 देखते हैं। इसको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 then find the value of determinant a। सिंपल, ये आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो कैसे बनाइएगा, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। क्या नियम बताएं आप लोगों को, क्या रूल किया है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, 3 इंटू 2। अब बताइए 1 इंटू 4 क्या होगा 4, और 3 इंटू 2 क्या होगा 6 माइनस 2, यही होगा। देखिए ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स एसोसिएट किया एक नंबर से -2, किस नंबर से एसोसिएट किया, -2 से, तो इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है -2। इसको निकाला कैसे गया, सेकंड ऑर्डर का रूल क्या बताएं आप लोगों को, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, फिर इस दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। इसमें कुछ करना है। एग्जाम्पल 3 देखिए, फिर एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 हो गया। एग्जाम्पल 4 देखिए बाबू, एग्जाम्पल 4 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड डिटर्मिनेंट x1 -1 x, इस तरीके का, इसका वैल्यू निकालने को डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ, बहुत इजी है। क्या कीजिएगा, क्या बताएं आप लोग को रूल, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, -1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस प्लस 1, दैट्स इट, यही आंसर होगा। एक एक्सप्रेशन से इसको कर दिया गया है, ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, फाइंड I1 I, where I is equal to √-1, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब आपको ये समझ लेना होगा ये क्या है, I इज ए आयोटा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़े हैं, तो इसको बहुत इजी ढंग से इसको सॉल्व कीजिए। I इंटू आई माइनस 1 इंटू 1
1 इंटू 1, तो आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, -1 कितना हो जाएगा, -2 आंसर। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल यहां पर 6, एक एग्जाम्पल 6 करते हैं। फाइंड, ऐसा आपको दिया रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा यहां पर लिख दिया गया 1 1, और यहां पर नहीं सॉरी साइन थीटा यहां पर लिख दिया गया माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। क्या कीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन इंटू साइन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस फॉर्मूला का माइनस, कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल 6। अब बताइए आप लोग सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट समझे कि नहीं, बहुत इजी है, बस एक बात याद रखिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, रूल का माइनस है, नेक्स्ट इस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की ओर। ठीक है, ऑर्डर थर्ड, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखिए, इफ थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में सबसे पहले ए आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, देखिएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहां पर 9 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, 9 एलिमेंट्स का एक साइन होता है, ये साइन इस फॉर्मूले से गाइडेड होता है, साइन, इसके लिए एक साइन डिफाइन किया गया है, -1 के पावर i प्लस जे, i प्लस जे, प्रत्येक का साइन होता है बाबू। अब देखिए बहुत सिंपल है, जैसे A11 का साइन क्या होगा, तो i का वैल्यू कितना है 1, j का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 का पावर 2। A11 का थोड़ा साइन देखिएगा, A11 का साइन क्या होगा, A11 का साइन -1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो -1 के पावर 2 यानी 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 यानी पॉजिटिव, इसे बोलिएगा इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन आपको निकल गया पॉजिटिव। ठीक है, जैसे A12 का साइन क्या होगा, 12 का साइन, तो -1 के पावर 1 प्लस 2 यानी -1 के पावर 3 यानी -1, और ये तो निगेटिव है। इसी तरह A13 का साइन क्या होगा, -1 का पावर 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 4, और ये हो जाता है 1, ये तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और देखिएगा अगर A21 का साइन बाबू पूछ रहा है, आपको जरूरत है A21 का साइन, तो -1 का पावर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 3 -1, ये माइनस होगा इसका साइन। इसी तरह सिमिलरली A22 का आपको साइन पूछ रहा है, तो क्या बोलिएगा -1 के पावर 2 प्लस 2 यानी -1 का पावर 4, ये 1 हो जा रहा है, मतलब इसका साइन पॉजिटिव है।
फिर अगर A23 का साइन पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं -1 के पावर 2 + 3 यानी -1 का पावर 5 दैट इज इक्वल टू माइनस। आप देख रहे हैं कि ये साइन अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, यहां पर प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस। अगर ये माइनस है तो नेक्स्ट सॉल्व करके देखिए 3 + 1 3 + 1 4, ये आपका इवन नंबर आता है तो ये पॉजिटिव होगा, और 3 + 2 5 ऑड नंबर आता है तो ये निगेटिव होगा। 3 + 3 अगर आपका इवन नंबर आ रहा है तो ये क्या होगा पॉजिटिव। अब देखिए बाबू, इस सारे 9 का एलिमेंट्स का साइन हो गया। क्या यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए और अल्टरनेट जाइए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। साइन किससे गाइड होता है, इस फॉर्मूला से, ठीक है, साइन हो गया। अब देखिए यहां पर 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम है। इस डिटर्मिनेंट को 3 रो के तरह और 3 कॉलम के से हेल्प से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका 6 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब देखिए इसको हटाते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि सबसे पहला कि एक्सपैंड along R1, अगर आपको मन है कि नहीं सर रो R1 के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहां पर 3 रो है तो आप R1 के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, R2 के भी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, R3 के भी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। C1 C2 C3 ये 6 तरीके से सॉल्व होगा और सबका आंसर सेम आएगा। अगर आपको एक्सपैंड करना है along R1, एक्सपैंड करना है along R1, तो इस डिटर्मिनेंट का A आप लिख लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिख लिए। अब देखिएगा किसके थ्रू आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है इसको R1 के थ्रू, R1 के थ्रू एक्सपैंड करना है तो आप R1 का साइन चाहिए, बाकी किसी एलिमेंट्स का हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ R1 का साइन। देखिए शुरू में लिख कर बनाइए, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये साइन को लिखना जरूरी है, एक्सपेंशन में इस साइन को लिखना है। तो अभी मतलब पेंसिल से लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंशन लिखने के बाद इसे हटा सकते हैं, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभी पहली बार पढ़ रहे हैं गलती नहीं हो तो इस साइन को ले, तो ये कितना लिखा हुआ है A11 लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका रो और कॉलम बताइए बाबू, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट्स को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दीजिए। तो देखिए हम ब्लू से इसे डिलीट कर रहे हैं, ये सब अब नहीं है, जिस हटा दीजिए इस सब, इस एलिमेंट्स को हटा दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए, तो आपको एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिख रहा है, डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ ये सेकेंड ऑर्डर, इसको उतार दीजिए, डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33 दिख गया, गुड। अब आप इसको हटा दीजिए, ये हो गया। अब आप नेक्स्ट एलिमेंट R1 के थ्रू कर रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट बाबू क्या है माइनस A12, इसका रो और कॉलम बताइए क्या है, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को, टोटल एलिमेंट्स को डिलीट कीजिए, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का मैं एलिमेंट्स को डिलीट कर देता हूं, ये वाले डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ये और ये, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है A21 A31 A23 A33 लिख लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब आपको इसे हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया।
अब आपको क्या बचा हुआ है, A13 प्लस A13, इसका क्या रो और कॉलम है, तो इसका रो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। ठीक है, इसे डिलीट कर दिए, डिलीट कर दी, इसे फील कीजिए कि डिलीट है। अब क्या जो बच गया, इसको उठा के यहां पे कॉपी कर दीजिए, इसको क्या करना है, कॉपी कर लीजिए। A21, A22, A31, A32 हो गया बाबू, कॉपी हो गया। अब सब ये हटा देते हैं, इसको करना नहीं, ये पहली बार है इसलिए आपको दिखा रहे हैं, लिखने का आदत बन जाएगा। अब आपको ये साइन का भी जरूरत नहीं है, इस साइन को भी हटा सकते हैं, इसलिए बोले थे कि पेंसिल यूज कीजिएगा, ये हट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी ढंग से सॉल्व हो जाएगा। A11 इनटू में है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, इनको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12, इसमें से इनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है, प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस माइनस प्लस A12 A31 A23 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, A13 A21 A32, ठीक है, इसको प्लस माइनस माइनस A13 A31 A22, ये आंसर होगा, ये आपका निकल गया डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, ये इसका डिटर्मिनेंट ए है। जब आप एक्सपेंड कीजिएगा अलोंग R1, ये वैल्यू आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको R1 के थ्रू ही करना है, आपको जिसके थ्रू करना है R1 R2 R3 C1 C2 C3, आंसर यही आएगा। एक और करके आप लोग को दिखाते हैं, एक्सपेंड अलोंग C2, एक C2 करके दिखाते हैं कि वही आंसर आता है कि नहीं। एक्सपेंड अलोंग C2, एक्सपैंड अलोंग C2, थोड़ा देखिए, ये आपका वही रहेगा, हम आपको ये हटाते हैं, इसको रखेंगे मिलाने के लिए कि आंसर वही आया है कि नहीं आया है। देखिएगा, एक्सपैंड अलोंग C2 कर रहे हैं, एक्सपैंड अलोंग C2। अब आपको किसका साइन का जरूरत होगा, C2 का, ये C2 है, इसके साइन का जरूरत पड़ेगा। तो इसका साइन क्या है बाबू, प्लस, अब देखिए इधर नहीं, इधर देखिए अपने, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका साइन मिल गया। अब इसके थ्रू आपको एक्सपैंड करना है कि ये एक्सपैंड, बहुत इजी ढंग से एक्सपैंड, क्या लिखा हुआ है पहला एलिमेंट माइनस A12, गुड, और यहां पर लगाइए डिटर्मिनेंट। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, ये देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम है, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो क्या बचा, ये A21 A31 और ये दोनों बचा है A23 A33, गुड। इसके बाद क्या है, प्लस A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट, क्या बचा, A11 A31 A11 A31, फिर क्या बचा, A13 A33, नेक्स्ट क्या है, माइनस A32, इस थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, क्या बचा, A11
A21, A13, A23, ठीक है, माइनस A12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, A21, A33, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, A31, A23, प्लस A22, A11, A33, माइनस A31, A13, माइनस A1, A32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, A11, A23, माइनस A21, A13, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस, अब डिटर्मिनेंट ए फाइनल आंसर, माइनस A12, A21, A33, माइनस माइनस प्लस A12, A31, A23, प्लस A22, A11, A33, माइनस प्लस माइनस माइनस A22, A31, A13, माइनस A32, A11, A23, माइनस माइनस प्लस A32, A11, A13। अब देखिए, आपके कॉपी में जहां पे ये लिखा होगा और ये अभी है, दोनों को मिला रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है दोनों, आप अब दोनों को मिलाइए कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं। A11 प्लस A11, A22, A33, ये पहला किससे इक्वल है, कहीं पे है क्या, हाँ यहां पर है, ये देखिए दोनों प्लस में। नेक्स्ट देखिए, माइनस A11, A32, A23, कहां पे है भाई, A11, A32, A23, देखिए सेकंड यहां पर है, इसका ये है, ये इसका ये सेकंड यहां पर है, देख रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा बाबू, A माइनस A12, A21, A3, थर्ड नंबर इसका थर्ड नंबर है, यहां पर भी है, ये तीन इक्वल दिख रहा है। अब देखिएगा A12, A31, ये फोर्थ, पहले का फोर्थ यहां पर है, पहले का फोर्थ यहां पर है। ये देखिएगा A13 प्लस वाला पहले का 5 नंबर यहां पर है 5, और पहले का 6 यहां पर है 6। देखिए सारा इक्वल है, तो क्या दिख रहा है, किसी के थ्रू एक्सपैंड कीजिए। एक्सपैंड का एक ही सिंपल नियम है, सबसे पहले इसका साइन, साइन किसका जरूरत होगा, जिसके थ्रू आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप एक्सपैंड करना चाहते हैं उसी एलिमेंट्स के साइन का जरूरत है। कैसे एक्सपैंड करेंगे, जिस एलिमेंट्स को लीजिएगा उस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, सारे एलिमेंट्स को, जो बचा हुआ सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, उसे लिखिए, और इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये समझ गए थर्ड ऑर्डर का। अब थर्ड ऑर्डर का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर आपको आगे बताएंगे। पहले एग्जाम्पल देखिए थर्ड ऑर्डर का। अभी तक हम लोगों ने कितना एग्जाम्पल किया, छह एग्जाम्पल शायद कर लिया था, 6 एग्जाम्पल कर लिया था। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 बाबू, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड, फाइंड मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 3 1 2 1 4 1, इसका वैल्यू निकालने को बोला है। सिंपल सा, मान लीजिए माइनस लेना है तो एक आध माइनस लगा दीजिए, -1, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू। अब आप किसके थ्रू एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपैंड अलोंग, एक्सपैंड अलोंग। आपको मन है कि नहीं हम R1 के थ्रू, C1 के थ्रू करना चाहते हैं, C1 के थ्रू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंड अलोंग C1, ये लिखना भी जरूरी नहीं है C1, लेकिन शुरू में ये आपका इनिशियल है तो लिख के बनाइए। C1 का साइन चाहिए बाबू, तो प्लस माइनस प्लस, इसका साइन हो गया, तो क्या लिखेंगे +1, जो लिखते नहीं है पहला में। अब इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दिए, -1 2 4 1,
-3 इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दिए, 2 3 4 1, फिर +1 इस रो और इस कॉलम को डिलीट किए, 2 3 -1 2। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू में -1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला का 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, गुड, -3, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, ये माइनस फॉर्मूला का है, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 इंटू -1 -3, तो ये 1, ये कितना हो जाएगा -9, -3 इंटू ये कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 + 3, तो ये कितना हो जाएगा -9, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 37 -9 कितना हो जाएगा बाबू 37, कितना हो जाएगा 17, यह हो जाएगा एक 28 28 सॉरी 28, ठीक है, सॉल्व हो गया, कितना आंसर आया 28, ठीक है। आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन हुआ ये, इस तरीके से जैसे आपने एक्सपैंड कर दिया C1। अगर मान लीजिए बाबू इस क्वेश्चन को आपको मन है कि नहीं हम लोग एक्सपैंड करें, इस क्वेश्चन को मन है आपका कि नहीं हमें एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड along R2, आपको R2 के थ्रू एक्सपैंड करने का मन कर रहा है सपोज, तो क्या कीजिएगा, R2 का साइन चाहिए, प्लस माइनस साइन कर दिए। अब आइए कितना लिखा हुआ है -2, ये और ये कॉलम गया, ये रो और ये कॉलम गया, 3 2 1 1 3 2 1 1, फिर कितना प्लस -1, ये रो और ये कॉलम चला गया, 1 3 1 1 1 3 1 1, फिर कितना होगा -4, ये रो और ये कॉलम चला गया, 1 3 3 2 1 3 3 2, अब आइए -2, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 2 2, -1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 3 3, ये देखिएगा -4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, ये देखिएगा -2, ये बाबू कितना हो जाएगा 1, -1 ये कितना हो जाएगा -2, -4 ये कितना हो जाएगा -7, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा +2 28, ये कैंसिल हो गया 28, ठीक है। देखिए किसी के थ्रू एक्सपैंड कीजिए, 6 तरीके से इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, सॉरी ये एक्सपैंड हो गया है, सॉरी एक्सपैंड हो गया है C2 के थ्रू, ये मैंने C2 के थ्रू एक्सपैंड कर दिया है, सॉरी एक्सपैंड थ्रू C2 हो गया है, थोड़ा जाकर देखिएगा एक्सपैंड थ्रू C2 हो गया है, ठीक है। थैंक यू। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखिए, मैं आगे इस चीज को बताया जाएगा। थैंक यू।